कल बोलो सर। मनीष जी, आज आप सनासर जा रहे थे, क्या बात हुई कि आपको यहाँ पर रोक दिया गया? बताया गया कि धारा 140 यहाँ इम्पोज कर दी गई है। देखिए, बड़ी हैरानी वाली बात है। हम पूरे शांतिपूर्ण माहौल के साथ सनासर की तरफ जा रहे थे। हमें 2 दिन पहले जानकारी मिली थी कि यहाँ पर 2 समुदायों के बीच झगड़ा हुआ है। उस झगड़े को सुलझाने के लिए दोनों समुदायों के बीच भाईचारा कायम करने के मकसद से हम यहाँ से जा रहे थे। तमाम लोगों से हमारी बातचीत हो चुकी थी। वहाँ पर हमारी जो है एक आम सभा का एक आयोजन होना था, मगर कहीं ना कहीं से प्रशासन ने बेखौफ बेवजह घबराते हुए और परेशान करते हुए यहाँ पर कल जो है रात को बताया जा रहा है, यहाँ के जो SHO साहब हैं, कि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। कल तक बिल्कुल 144 धारा नहीं थी। आज जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर शिव सैनिक पहुँच रहे हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल के अंदर यहाँ पहुँचे हैं। बिना नारेबाजी के, किसी तरह के आपसी भाईचारे को हम मजबूत करने के मकसद से यहाँ पर आए थे। मगर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें यहाँ से पत्नीटाप मोड़ से आगे ही नहीं जाने की इजाज़त दी जा रही। पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने बिल्कुल हमें इजाज़त नहीं दी जा रही आगे जाने की। कहा जा रहा है कि धारा 144 लगा दी गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले हमें कश्मीर जाने से रोका जाता था, अब जम्मू संभाग तक में भी ये विवाद आ चुका है कि जम्मू संभाग के हम क्षेत्रों के अंदर भी, अपने इलाकों के अंदर भी हम नहीं जा सकते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाक़या है। और उसके साथ ही मेरे साथ इस समय नटवर लाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर राज्य इकाई के उपाध्यक्ष हैं। ये भी आपको मामले की पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार जी, यहाँ पे सनासर एरिया में 2 दिन पहले 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसको सुलझाने के लिए दोनों गुटों के आह्वान पर हम यहाँ से जा रहे थे और रास्ते में हमें पत्नीटाप में रोक दिया गया है। ये बहुत दुखद समाचार है। दुख की बात है कि हमें अपनी स्टेट अंदर, जम्मू सूबे के अंदर भी रोका जा रहा है, जबकि हम वहाँ पे देख रहे हैं कई सालों से ऊपर जो लड़ाई चली है, उस लड़ाई को सुलझाने के बजाय जो है ये विवाद खड़ा करने के लिए एक षड्यंत्र है। हमारी जो दूसरे ग्रुप से भी बात हो रही है, दोनों ग्रुपों के आह्वान पे हम यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे रोक दिया गया है। कल 11 बजे, सुबह के 11 बजे हमने PCR को मैसेज दिया है। तब पत्नीटाप में ऑलरेडी 150 आदमी की मीटिंग चल रही थी और उसके बाद रात को 10:30-11 बजे के बीच में हमें इन्फॉर्म किया गया कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दफ़ा 144 जो है वहाँ पे लगाया गया है। ये बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत किया गया, हमें रोकने के षड्यंत्र के तहत, कि कल ही रात को दफ़ा 144 क्यों लगाया गया, जबकि 4 दिन लड़ाई चल रही है। अब दफ़ा 144 नहीं लगा, कल ही दफ़ा 144 क्यों लगाया गया? इसमें आप दिख कि सिर्फ शिव सैनिकों को रोकने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे दोनों समुदाय के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसको अत्याचार को खत्म करने के लिए शिवसेना वहाँ जा रही थी और शिवसेना को रोकने के लिए रातों रात दफ़ा 144 लगाया गया। ये बहुत शर्म की बात है। ये कहेंगे कि शायद प्रशासन ही नहीं चाहता, जम्मू कश्मीर प्रशासन ही नहीं चाहता कि दोनों समुदाय आपसी भाईचारा बनाएं, दोनों समुदाय के अंदर सुलह हो। इससे तो हमें यही जाहिर होता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एडमिनिस्ट्रेशन रामबन। इसके साथ में थोड़ा सा साथ देते हुए ये शिवसेना की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के जो विनती करता हूँ कि आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें और पब्लिक को हर किस्म की सुरक्षा दें। उनमें ऐसी बात ना होनी चाहिए और आवाम में प्यार मोहब्बत बढ़ाने का कार्य करें। उस तरीके से कार्य, वो स्कीमें लगाएं, वो कार्य करें, वो एक्ट करें, वो समाज में लाएं, जिससे सभी समुदाय में आपस में प्यार हो, आपस में एकता बढ़े और देश का नाम रोशन हो। ऐसा कोई कार्य करे, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिसमें समुदायों में, डिफरेंट समुदायों में आपस में कोई कला बने, कोई परेशानी बने। उससे अच्छा यही है कि प्रशासन खुद आगे आए, खुद आके लोगों में आगे प्यार मोहब्बत बढ़ाए और उनको जीने का अंदाज सिखाए कि दुनिया में जीना है, समाज में जीना है, समाज को आगे कैसे चलाना है। उस तरीके से अपना कार्य और भारत माता की जय। सेना जिंदाबाद, शिव सेना, शिव सेना जिंदाबाद। लो सर।